कि बीजेपी को पड़ा तमाचा षड्यंत्रों के खेल में। मनीष सिसोदिया आज गर्जना करे उसी की जेल में। अभी तो 303 से 240 पर तुम आए हो, हमको पाकिस्तान भेजने वालों को क्या समझाए। ऐसा ना हो तुमको ही ये देश छोड़ना पड़ जाए। अभी इलेक्शन में मैं खुलासा करूंगा, दिल्ली की जनता को नहीं पता। अभी कर दीजिए। अभी कर दूं। हरियाणा के अंदर ये जाति बिरादरी की राजनीति खेलना चाहते हैं। केजरीवाल जी तो है नहीं, आ जाएंगे, तो आ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं। भगत सिंह जेल में गए थे, आए नहीं। आरएसएस से निकला हुआ है, कहीं पैदा होते मेरे को लग रहा है आरएसएस का पालन तो नहीं खेला था मोदी। शिक्षा मंत्री शराब मामले में कैसे फंस गए? बीजेपी वाले बेईमान आदमी सोचते हैं खींचो, क्यों अच्छा काम करने लगे पब्लिक के लिए। क्या कहते हैं, वीर तुम बड़े चलो और धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ो या सिंह की दहाड़ो, तुम रुको मत झुको मत, मोदी को हराएंगे, केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनाएंगे। पार्टी ऑफिस में उत्साह का माहौल है और उत्साह के माहौल में जो है चार चांद लगा रहे हैं शाहनवाज जी, जो लगातार गाना बजाना कर रहे हैं। तो सोचे कि हमारे कैमरे पे भी शाहनवाज जी कुछ बोल दे। शाहनवाज जी कि बीजेपी को पड़ा तमाचा षड्यंत्रों के खेल में। मनीष सिसोदिया आज गर्जना करे उसी की जेल में। ज्यादा दिन तक कैद न कर पाओगे हमने बोला था, उसी समय बीजेपी का भारत में शासन डोला था। अभी तो 303 से 240 पर तुम आए हो, धीरज रखो, इतना जल्दी क्यों इतना घबराए हो। आज मनीष जी जेल से छूटे, केजरीवाल भी छूटेंगे। और आज मनीष जी जेल से छूटे, केजरीवाल भी छूटेंगे। और तुम्हारे सारे सपने और आपको खत्म करने के तुम्हारे सारे सपने टूटेंगे। हमको पाकिस्तान भेजने वालों को क्या समझाए। ऐसा ना हो तुमको ही ये देश छोड़ना पड़ जाए। ऐसा ना हो तुमको ही ये देश छोड़ना पड़ जाए। इसलिए मैं साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जनता ने भारत का सिंहासन जिनको भी सौंपा है, उन्हीं ने मौका पाकर इनकी पीठ पे खंजर घोंपा है। लोगों को जब लगा कि अरविंद जी ने सबको जगा दिया, साजिश रचकर फिर उसने शैतानी चाबुक चला दिया। डालो फूट और राज करो गौरव ने ही सिखलाया था, इसी के चलते भारत माँ को नोच नोच कर खाया था। लेकिन अब काले अंग्रेजों ने इसको अपनाया है, फूट डालकर जनता में भारत का भोग लगाया है। तो ना जाने कितने घावों से माँ का सीना छलनी है। तो कुछ भी हो जाए हमको अब ये तस्वीर बदलनी है, ये तस्वीर बदलनी है, ये तस्वीर बदलनी है। और अरविंद आज मनीष सिसोदिया जी एक चीज कह के गए हैं, वो ये कह के गए हैं, उन्होंने कहा है कि आज आम आदमी पार्टी ने अपना काम कर दिया, बाबा साहब के संविधान ने अपना काम कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया, लेकिन केजरीवाल जी अभी अंदर है। तो हमें तमाम विपक्षी पार्टियों से कहना चाहता हूं, एक बार आप सब लोग एक हो जाइए, फिर देखिए 24 घंटे में कैसे केजरीवाल जी बाहर आते हैं। तब मैं कहता हूं कि सच पूछो तो यारो तुमने खुद को ही ना पहचाना, सच पूछो तो यारो हमने खुद को ही ना पहचाना। हम में कितनी ताकत है उस ताकत को ही ना जाना। कोई कहता साथ नहीं चल सकता कुछ मजबूरी है, ये हमारे होने वाले मेयर। कोई कहता साथ नहीं चल सकता कुछ मजबूरी है, कोई कहता साथ चलूं क्यों जब हर इच्छा पूरी है। लेकिन ऐसे लोग, विपक्षी पार्टियों सुनना, लेकिन ऐसे लोग तो केवल 10% ही होते हैं, जबकि 100 में से 70 तो रोज ही भूखे सोते हैं। ऐसे में भी लूट डकैती ना हो तो मनमानी है, आखिर इसकी कीमत फिर 10% को ही चुकानी है। तो उठो सपूतो, अब दुश्मन की कोई दाल न गलनी है। उठो सपूतो, मोदी शाह की कोई दाल न गलनी है। उठो सपूतो, तानाशाह की कोई दाल न गलनी है। तो कुछ भी हो जाए हमको अब ये तस्वीर बदलनी है, ये तस्वीर बदलनी है, ये तस्वीर बदलनी है। जेल के ताले टूट गए, मनीष सिसोदिया छूट गए, जेल के ताले टूट गए, मनीष सिसोदिया छूट गए। अब जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, जेल के ताले भी टूटेंगे। केजरीवाल छूटेंगे। मोदी तेरी जुल्म की हस्ती को ये जालिम हम मिटा देंगे, जुबा से जो कहेंगे उसे करके दिखा देंगे। हमारे सामने क्या हस्ती जेल खानों की, अपने वतन के वास्ते हम सूली पे चढ़ के दिखा देंगे। दुश्मनों के आगे ये सर न झुकाएंगे, वारे आलम में दर्द और सह ना पाएंगे। केजरीवाल जी को हमने प्रधानमंत्री बनाना, पूरे देशवासियों को सुविधा देनी है। साहब कैसे बनाएंगे जेल में आने? ये ऐसा है, जेल जो है ना, वो क्या नाम है, जो जिसके हौसले बुलंदियां जब आसमान छूने लगते हैं उस टाइम विरोधी आते हैं। ये ईमानदारों को तो जेल में डालने लग रहे, बेईमानों को अपनी पार्टी में मिलाने लग रहे ये मोदी सरकार। इसलिए जनता सब जानती है कि नाम कौन बेईमान है कौन ईमानदार है। सभी ने बताइए, बीजेपी वाले जो मोदी सरकार है जुगलेबाज है, झूठ क्या नाम है, उन्हें सबको आश्वासन देती है पब्लिक को, लेकिन वो काम करते नहीं। और हमारी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी जो जिसको जो
कहते हैं उसे उस काम को करके दिखाते हैं वे। और पूरे कट्टर ईमान जेल में डाल दिया। इसीलिए डाल दिया जो कि क्या नाम है जो क्या नाम है, सोचते हैं कभी पब्लिक के लिए अच्छा काम ना कर दे, हम कभी क्या नाम है अपनी सत्ता से जो हट नहीं जाए, इसलिए केजरीवाल जी को क्या नाम है जेल में डालना है। कोई ईमानदारी से जो भी जो भी मंत्री है आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल जी है, जो विधायक है, जो पदाधिकारी है, सारे पब्लिक के लिए अच्छा काम करने लग रहे हैं। शिक्षा के अंदर अच्छे से अच्छा काम करा, स्वास्थ्य के लिए करा, बिजली के अंदर बिजली 200 यूनिट फ्री करी। तो शिक्षा मंत्री शराब मामले में कैसे फंस गए? अरे ये सर जो मैंने आपको क्या कहा है, जब इंसान के हौसले बुलंद दिया, जब आसमान छूने लगते हैं तो विरोधी आते लोग खिंचाई कर देते हैं। लोग क्या बीजेपी वाले बेईमान आदमी सोचते हैं खींचो, क्यों अच्छा काम करने लगे पब्लिक के लिए। फिर भी जनता 7 की 7 सीट। केजरीवाल जी प्रधानमंत्री ना बन जाए, पूरे देशवासियों को सुविधा ना देते। बीजेपी अन्य दलों को अगर जिद है जहाँ दिया चलाने की, जहाँ बिजलियाँ गिराने की, तो फिर हमें भी सभी को जिद है आंधी माशाना बनाने की। हिम्मत हौसले बुलंद है हमारे, अभी तो हम खड़े गिरे नहीं है, अभी तो हमारी जंग बाकी है केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाने की। प्रधानमंत्री बनाएंगे, पूरे देशवासियों को सुविधा देंगे, हर हिंदुस्तानी को सुविधा मिलेगी। जय कहते हैं वीर तुम बड़े चलो और धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, तुम रुको मत झुको मत। मोदी को हराएंगे, केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर हिंदुस्तानी को, नौजवानों को रोजगार देंगे और पूरे अपने हिंदुस्तान को मजबूत बनाएंगे, नया इतिहास बनाएंगे। फिर हमारा तिरंगा झंडा आसमान पर आन बान और शान से फिर लहराएगा। पे भारत माता की जय, केजरीवाल जी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी कह दिया आपने। भाई साहब बताइए क्या बता रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ हरियाणा की कोई केजरीवाल ने जमीन नहीं बेची दिल्ली की, जो पुस्तकों की जमीन थी। बीजेपी सरकारी स्कूलों को हरियाणा में बेचने के लिए प्लानिंग में है। अच्छा, उनका ग्रांट देना तो दूर गया, उन्हें कोर्ट से पंचायती जमीन को, समलाती जमीन को अपने अंडर में ले लिया। हरियाणा से हैं क्या आप? हरियाणा से हूँ मैं। अच्छा बताइए फिर। ठीक है, इसलिए फिर ये मनोहर लाल खट्टर कुर्सी से बदले। अभी हरियाणा के अंदर ये जाति बिरादरी की राजनीति खेलना चाहते हैं। शिक्षा पे अगर बात करता है तो अरविंद केजरीवाल करता है। ठीक है, अगर स्वास्थ्य पे बात करता है तो अरविंद केजरीवाल करता है। स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा घोटाला है, आयुष्मान कार्ड का घोटाला हरियाणा के अंदर मैं बता दूं, प्राइवेट मेडिकलों को करोड़पति बना दिया, वो बीजेपी सरकार ने नहीं दिखाई दिया। दिल्ली के अंदर जितने मकान हैं, अभी इलेक्शन में मैं खुलासा करूंगा, दिल्ली की जनता को नहीं पता, अभी कर दीजिए, अभी कर दूं। दिल्ली के जितने मकान हैं, इन लोगों का आंखों पे पट्टी बांध रखी है। ये मोदी ने स्कीम चलाई थी संपत्ति की, इन संपत्तियों की जांच में नाट्य लगा रखी, उससे बेरा आने वाला है। अब की बार मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का हर जिस नागरिक का मकान है उसका ऊपर भी नजर मोदी की है, कहीं ये मकान इधर से उधर ना कर दें। जैसे फैमिली आईडी चली हुई है, ऐसी स्कीम मोदी ने चलाई थी। तो मैं कहता हूँ हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है मकानों का, जो कहते थे कि तुम्हारे को रजिस्ट्रियाँ देंगे, रजिस्ट्रियाँ नहीं देंगे। ये हजारों अफसरों ने खा रखा है वो पैसा, लेकिन उसका खुलासा बहुत जल्दी होने वाला है। बहुत जल्दी होने वाला है। दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल करेगा या मनीष सिसोदिया करेगा। डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को जनता को दिखाएंगे। केजरीवाल जी तो है नहीं, आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। भगत सिंह नरसिंह में गए थे, आए नहीं, गए थे ना, गए थे। टाइम इनका भी आएगा। आप कहते हो प्रधानमंत्री आरएसएस से निकला हुआ है, कहीं पैदा होते मेरे को लग रहा है आरएसएस का पालन तो नहीं खेला था मोदी। ठीक है, आरएसएस से पका हुआ बंदा है, ऐसे जल्दी नहीं टहलेगा। इसको टहलाएगा तो केवल हरियाणा पंजाब ही टहलाएगा। इसको नू बताएंगे आरएसएस के संग में नू चलते हैं तुम। ठीक है, ये आरएसएस से निकला हुआ है। हम कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को, अरविंद केजरीवाल ने 10 से 15 साल हुए हैं प्रधानमंत्री। जिस दिन इनकी तरह 20 साल हो जाएगा ना, उस दिन सत्ता पर राज करेगा तो पढ़े लिखा हमारा अरविंद केजरीवाल करेगा। केजरीवाल जी अगर इसने कभी भी प्रधानमंत्री ने शिक्षा की बात नहीं करी है, स्वास्थ्य की बात नहीं करी है, इसने सिर्फ बात करी है तो हिंदू मुस्लिम बढ़ाने की, किसानों पे गोलियां चलाने की, किसानों पर लाठियां मारने की। ठीक है, किसानों की जमीन कैसी पंजाब में किसानों का हालत ठीक है? पंजाब में किसानों का हालत ठीक है, बहुत सही है, अच्छा है। पंजाब में बिजली पानी दे रहा है भगवंत मान, किसान के बारे में हर चीज सोच रहा। ये तो एक ही प्लानिंग में है, किसान की जमीन हड़पो, बाहर से ले आओ, किसान को मजबूर करो। जैसे दिल्ली के अंदर थी पहले शिक्षा कि अनपढ़ घूमते थे लोग, अरविंद के मनीष सिसोदिया जी ने अपने अच्छे स्कूल करके अपने पैरों पे वो बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए कर दिया तैयार। तो इन लोगों को खुंदकारी है, जेल में डाल दिया। ये क्या करते हैं, इन लोगों को त्यार जेल दिखाते हैं। तो त्यार जेल से प्रधानमंत्री जी ये जनता डरने वाले नहीं है। हर घर में अरविंद केजरीवाल पैदा होगा, हर घर में मनीष सिसोदिया पैदा होगा। अगर वही बात से कोई आरएसएस के नहीं है कि ये दिहाड़ी लेकर तनख्वाह देके रखे हुए हैं। ये हर वर्ग देश बचाने वाला है। जो अरविंद जी के साथ लगा हुआ है, मनीष सिसोदिया जी के साथ लगा हुआ है,
वो देश बचाने चले हुए हैं, वो कोई अपना घर भरने नहीं चले हुए। जो ये मोदी सरकार है जो अंग्रेजों वाले काम करने लग रही है, जय कहते हैं फूट डालो राज करो, वही काम में मोदी सरकार करने लग रही है और धर्म के नाम पे लड़वाने लग रही है लोगों को। और जब हमने देश को आज़ाद किया था, जब अंग्रेजों को जब हिंदुस्तान से भगाया था, अकेला हिंदू कुछ नहीं कर सकता था, उसने भगाने में योगदान नहीं दे सकता था, अकेला सिख नहीं दे सकता था, अकेला मुसलमान नहीं दे सकता था, अकेला सिख ईसाई नहीं दे सकता था। इसलिए जब अंग्रेजों को भगाया गया था उस टाइम सारे सभी जाति सभी धर्म सारे एक होके झाड़ू की तरह जब एक हुए तब को नाम उनको के नाम अंग्रेजों को साफ किया था हिंदुस्तान से। इसी तरीके से मैं के नाम अपने देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ, गुजारिश करूँ जोड़कर हाथ मिल जो धर्म के ठेकेदार है, जो धर्म के नाम पर लड़वा रहे हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करता हूँ। ये कहते हैं गुजारिश करूँ जोड़कर हाथ, मिलजुल कर तुम रहना सीखो, देश तोड़ने की करो ना बात। बहुत कुर्बानियाँ देकर हमने अपना देश आज़ाद कराया था, अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ा, अपना तिरंगा झंडा लहराया था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने मिलकर लड़ी लड़ाई थी, गुलामी की इस बंजर धरती को हम सभी ने अपने लहू से सींचा था। पंजाब झारखंड या गुजरात कश्मीर हो चाहे राजस्थान, सबसे पहले हम सब है भारतवासी, मुल्क हमारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, यही हमारा नारा है, हिंदुस्तान हमारा है। केजरीवाल जी को हमने प्रधानमंत्री बनाना है। मनीष सिसोदिया ने अच्छे काम किए, संजय सिंह ने किए, केजरीवाल जी ने इतने अच्छे काम किए, इसलिए उनको क्या नाम है इसलिए उनको जेल में भेज दिया। और जो क्या नाम है सरियाम जो उन्होंने बीजेपी वाला ने जिसने भी क्या नाम है वैसे पब्लिक के हित के काम नहीं किए, उनको क्या नाम है अपनी पार्टी में मिला लिया। इसलिए मैं ये कहता हूँ, मोदी तेरी इस जुल्म की हस्ती को ये जालिम हम मिटा देंगे, जुबा से जो कहेंगे उसे करके दिखा देंगे। हमारे सामने क्या हस्ते जेल खानों की, अपने वतन के वास्ते हम सूली पर चढ़ के दिखा देंगे और दुश्मनों के आगे सर ना झुकाएंगे। वारे आलम ये दर्द और हम सह ना पाएंगे। इसलिए हमने केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये कहते हैं हम चलिए हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तान के खातिर पर्वत तो है क्या चीज़, हम आसमां को झुका देंगे। और चलिए हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तान के खातिर हमारा ईमान तो है क्या चीज़, हम खुद को मिटा देंगे। चलिए हिंदुस्तानियों, मिटा दो हिंदुस्तान के खातिर, चलिए हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तान के खातिर आग लगा दो पानी में तो बगावत हो तो ऐसी। और चलिए हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तानियों के खातिर जुल्म की हस्तियों को हम मिटा देंगे। चलिए हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तान के खातिर अगर हम मर भी गए तो कोई गम नहीं, कफन की जगह शर्म तिरंगा झंडा हिंदुस्तान का हो। भारत माता की जय। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि मनीष सिसोदिया जी के जेल से बाहर आने के बाद खुशी मना रहे हैं। खुशी इतना कितना वो आप हमारे कैमरे पे देखिए, और क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।